नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, उसका क्या रूल्स होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डबल एंट्री, डबल जैसे मतलब आप सिंगल हो तो कभी डबल हो जाओगे, उसी तरीके से हम पहले ही डबल है। तो डबल का मतलब क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन या इवेंट के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यही होता है कि आप डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है जर्नल एंट्री करने का। डबल अकाउंट सिस्टम अकाउंटिंग करने का एक मेथड होता है, ठीक है ना, जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में जो काम करते हैं जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वो लोग डबल अकाउंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिकली पूरा पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे अकाउंटिंग किए जाते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कुछ करा के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस टॉपिक का नाम है। और अब इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि दो टाइप्स होते हैं, एक अमेरिकन अप्रोच जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और एक इंग्लिश अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हम लोग गोल्डन रूल्स को लगाते हैं, ठीक है ना। अब पहले हम लोग अमेरिकन अप्रोच का पढ़ लेते, बिकॉज आप लोग डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। गोल्डन रूल में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि अकाउंट दो होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। और जनरली लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं अकाउंटिंग तीन टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट यहाँ पे हम लोग अमेरिकन अप्रोच में टोटल 5 अकाउंट पढ़ते हैं, जो खर्चा का होगा, एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक जैसे चलते हैं रूल्स, ठीक है। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू जो 3 होगा आपका, मतलब टोटल 5 अकाउंट है लेकिन रूल्स 2 ही है, ठीक है। 5 अकाउंट है बट रूल्स 2 ही है। अब रूल्स क्या है और कौन कौन अकाउंट है, आइए इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका बता रहा है एसेट्स अकाउंट, ठीक है। क्या बता रहा है दोस्तों, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब एसेट्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बोलता है एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब जब हमारे यहाँ एसेट्स आएगा, बढ़ेगा, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ठीक है ना। एसेट जब डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। बस आपको इतना याद करना है कि एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट और एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। कैसे अप्लाई होगा सर, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से एक्सपेंसेस या लॉसेस का जो एंट्री हम लोग करेंगे, इसमें क्या बता रहा है कि इंक्रीज होगा एक्सपेंसेस तो डेबिट और डिक्रीज होगा एक्सपेंसेस तो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। मतलब खर्चे जब बढ़ेंगे तो डेबिट वो अकाउंट होगा, और खर्चे जब घटेंगे, कम होंगे, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे रेंट पेड करेंगे तो खर्चा होगा ना, तो डेबिट, रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम होगा, मतलब हमारा रेंट एक्सपेंसेस क्या हो रहा, कम, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, कैपिटल और आपका जो रेवेन्यू और जो लाइबिलिटीज है ना, ऊपर लाइबिलिटीज भी था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लाइबिलिटीज है और कैपिटल है रेवेन्यू, तो लाइबिलिटीज जब डिक्रीज, इसका सीधा रिलेशन है, डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इसका सीधा रिलेशन। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का सीधा है, डिक्रीज होने पर डेबिट और इंक्रीज होने पर क्रेडिट। बट आपका जो एसेट्स और एक्सपेंसेस था वह डिक्रीज हो रहे थे तो क्रेडिट, और इंक्रीज हो रहे थे तो डेबिट हो रहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू, अलग अलग जो अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट भी वही है, जब कम होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। राइट साइड क्रेडिट है, लेफ्ट साइड क्या है, डेबिट। उसी तरीके से रेवेन्यू और इनकम, डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। अब ये मैं डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल्स है उसको भी बताकर हम आपको समझाएंगे कि कैसे एंट्री दोनों से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी यहाँ पे आके हम लोग पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में कैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से एंट्री करते थे, कैसे जर्नल एंट्री करते थे। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट
एटलीस्ट 2 अकाउंट, मतलब कह रहा हर एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 अकाउंट होता है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो डेबिट क्रेडिट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन अकाउंट बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बट एग्जैक्ट में ये 2 ही टाइप्स होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल। अब पर्सनल में 3 होते हैं, नेचुरल पर्सनल जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है ना, ये नेचुरल पर्सनल में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होते हैं, मैन की तरह काम करते हैं बट इन और नॉन लिविंग होते हैं, जैसे बैंक, फॉर्म, है ना, ये सब। रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। अब इम्पर्सनल में, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, जो डेटर क्रेडिटर होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, वो भी पर्सनल होते हैं, तो किस में लिखे, रिप्रेजेंटेटिव में कि नेचुरल में, ठीक है। और जो कैपिटल है वो किस में लिखे, जो ड्राइंग है वो नेचुरल में लिखे कि रिप्रेजेंटेटिव में लिखे। देखिए इसमें थोड़ा सा बहस है, बिकॉज कुछ राइटर उसको नेचुरल मानते हैं, है ना, बिकॉज बिजनेसमैन बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो अपनी नाम की जगह कैपिटल यूज करता है, तो एक तरीके से बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बट कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि बिजनेसमैन के ही का है, इस वजह से उसको हम लोग पर्सनल में नेचुरल में रखते हैं। तो बेसिकली आप कैपिटल, जितने सारे कैपिटल वगैरह हो गए, ठीक है, कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर वगैरह, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं कहीं नेचुरल दिया है तो नेचुरल पर्सनल में कब करेंगे, क्यों करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने आंसर में क्या उसको दिया हुआ, बिकॉज इस पर थोड़ा बहुत सारे, जैसे आप DK गोयल सर का बुक पढ़ोगे तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव में बताए हैं कैपिटल को, ठीक है ना, और किसी राइटर का बुक पढ़ोगे तो उसमें नेचुरल का बताए हुए हैं, तो एक कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मान के चलते हैं कि जो कैपिटल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग उसको करेंगे। नेक्स्ट आपका इम्पर्सनल में 2 होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल में 2 होते हैं, टेंजिबल रियल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट, ठीक है ना। यह है आपके अकाउंट। अब इसके रूल्स क्या है पर्सनल अकाउंट के, अब इसके रूल्स क्या है, हाँ, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब वह अकाउंट जो किसी पर्सन्स, इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी से रिलेटेड होता है वो कैपिटल अकाउंट, सॉरी, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपका राम हो गया, बैंक हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, फॉर्म, कंपनी, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। सर पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द, मॉडर्न के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर, जो पाएगा उसको डेबिट, और जो दान करेगा, जो गिव करेगा उसको करेंगे क्रेडिट। मतलब डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, है ना, पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो वही है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है दोस्तों रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ये किससे रिलेटेड होता है, विच आर रिलेटेड टू असेट्स, जो संपत्ति से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट्स अकाउंट होते हैं, सॉरी रियल अकाउंट होते हैं। जैसे कैश, बिल्डिंग, है ना, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। सर अब देखिए यही एग्जाम में पूछता है ना, रियल्स का रूल्स पूछ देगा, है ना, ये मीनिंग पूछेगा, एग्जाम्पल और रूल्स, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता है, यही आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी एसेट्स मेरे बिजनेस में आएगा, कम इन होगा डेबिट, जो कुछ भी एसेट्स मेरे बिजनेस से जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। मतलब एसेट्स आएगा तो डेबिट, एसेट्स जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है दोस्तों, यह अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, इनकम एंड
एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं। जैसे आप रेंट पेड करोगे आपका खर्चा होगा, रेंट रिसीव करोगे आपका इनकम होगा। कमीशन पेड करोगे आपका खर्चा होगा, कमीशन रिसीव करोगे आपका इनकम होगा। तो ये सब क्या है, रियल नॉमिनल अकाउंट है। क्या है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल्स क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में कमीशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ध्यान रखना, जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड लग जाते हैं तो नॉमिनल से पर्सनल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रेंट नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट, कमीशन नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब सभी व्यय और हानि को क्या करेंगे, डेबिट, और सभी आय और लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। यह तो था दोस्तों रूल्स कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ अकाउंट दिए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन से अकाउंट है। उसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन करा के बताएंगे कि कैसे अकाउंटिंग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि कैपिटल, तो कैपिटल जनरली आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा, पूछेगा कि कैपिटल कौन से अकाउंट है, तो कैपिटल दोस्तों पर्सनल है, ठीक है ना। ड्राइंग कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट है, पर्सनल है। गुडविल कौन से अकाउंट है, रियल है। ट्रेडमार्क कौन से अकाउंट है, रियल है। सैलरी कौन से अकाउंट है, नॉमिनल है। यह आपको पहचानना पड़ेगा। ये तो था दोस्तों ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने पहचाना। अब यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल में चला जाएगा, ड्राइंग भी कैपिटल में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस अकाउंट में चला जाएगा, गुडविल आपका चला जाएगा, गुडविल आपका एसेट्स में चला जाएगा, एसेट्स अकाउंट में, ट्रेडमार्क एसेट्स में, सैलरी आपका एक्सपेंसेस अकाउंट में चला जाएगा। अगर हम लोग मॉडर्न के अकॉर्डिंग करेंगे तब। आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग इसको एंट्री करेंगे मॉडर्न के हिसाब से भी और ट्रेडिशनल के हिसाब से भी। जैसे सपोज करते हैं कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बिजनेस है, और इसमें पैसा लगाने वाला कौन होता है, जो पैसा लगाएगा कोई पर्सन ही होगा, है कि नहीं। वह सपोज करते हैं, मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, मिस्टर ए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस मैन बोलेंगे। इन्होंने पैसा लगाया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसके बीच में एक रूल्स अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी रूल्स। क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी बताता है दोस्ती हमसे करो, हमारे बिजनेस से नहीं। मतलब बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। हम जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस के अकाउंट में करेंगे, बिजनेसमैन के अकाउंट में नहीं करेंगे। इनको पर्सनल क्या प्रॉब्लम है इनसे मतलब नहीं है। किनसे मतलब होना चाहिए, बिजनेस से मतलब होना चाहिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एज ए आउटसाइडर पर्सन ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। एज ए आउटसाइडर, एज ए बाहरी पर्सन उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हम आपको लेते हैं कि जैसे सपोज करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, हम एंट्री लेते हैं आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या लेते हैं दोस्तों, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब इसमें आपको बताना है कि अगर जब हम कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। पहला क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। दोस्तों जनरल एंट्री में क्या करना होता है, जो भी ट्रांजैक्शन दिया है, जैसे मान लेते हैं 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन है, तो हर एक ट्रांजैक्शन में हमको क्या पहचानना होता है उसमें कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो माइंड में आप सोचो कि आपका खुद का बिजनेस है, तो आप बिजनेस स्टार्ट किए, तो बिजनेस के नज़र से सोचेंगे, बिजनेसमैन के नज़र से कभी नहीं सोचेंगे। अगर आप बिजनेस के नज़र से जिस दिन अकाउंटिंग सोचने लगे, आपसे बड़ा अकाउंटेंट, आपसे बड़ा अकाउंट का नॉलेज होने वाला कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि बिजनेस आप स्टार्ट करो। यहाँ पे आप अपना माइंड में फिगर बना लो कि ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, ये पैसा इसमें लगाया है कैपिटल के रूप में, ठीक है ना। तो बिजनेस के यहाँ क्या सेटअप हो रहा है कि एक कैश आ रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया ना जी, तो कैश है और कोई देने वाला है। तो बिजनेसमैन बोलता है
कि तुम मेरा नाम मत लिखना। जैसे ये है ना, कहेगा मेरा नाम मत लिखना। बिजनेसमैन का बिजनेस के अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं लिखा जाता, तो कैसे पता करेंगे उसका कितना पैसा है? वो अपना नाम चेंज कर लेता है, पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वो पैसा लगाएगा तो अपनी नाम की जगह क्या लिखेगा? कैपिटल। सर पैसा निकालेगा तो अपनी नाम की जगह लिखेगा ड्राइंग, ठीक है ना। जैसे हम किसी तीसरे पार्टी को कोई गुड्स वगैरह बेचते हैं तो उसका नाम लिखते हैं कि राम हमने गुड्स बेचा, श्याम को मैंने गुड्स बेचा। बट अगर बिजनेसमैन को हमने कुछ पैसे दिए, गुड्स निकाला, तो उसके नाम की जगह हम लोग ड्राइंग यूज करेंगे। अगर बिजनेसमैन पैसा देता है बिजनेस में तो उसकी नाम की जगह हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए, कैश और कैपिटल हमने निकाल लिया। अब हम लोग ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश कौन से अकाउंट होगा? कैश दोस्तों है रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैपिटल कौन से अकाउंट है? कैपिटल आपका आता है ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में। सर हमने अकाउंट पहचान लिया, रूल्स लगा देंगे ना। रियल का रूल्स क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी एसेट्स मेरे बिजनेस में आएगा डेबिट, और जो कुछ भी मेरे एसेट्स मेरे बिजनेस से जाएगा क्रेडिट। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है? स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, कम्स इन। तो कम्स इन का मेरे यार, मेरे डियर, मेरे नियर डेबिट बोलते हैं। कम्स इन को क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। कोई पर्सन दिया था बिजनेस में, मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा दिया था, तो गिवर है, तो गिवर को करेंगे क्रेडिट। और आपको इतना तो पता है, अगर एंट्रेंस की तैयारी करने आए हैं तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे प्रोफार्मा अगर बना दूँ तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। एक डेट का होता है, अमाउंट का और लेजर फोलियो का, ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब एक डेट का हो जाएगा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें जब डेट मान लो 1 तारीख का है तो डेट लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं टू कैपिटल। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, डेबिट को हम लोग बाई के नाम से जानते हैं और क्रेडिट को हम लोग टू के नाम से जानते हैं। ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगा, ठीक है ना। ऐसे इसी एंट्री को हम लोग मॉडर्न से अगर करना चाहें, इसी एंट्री को हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट करना चाहें तो क्या करेंगे दोस्तों? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, जो हमने था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 50,000 रुपये था ना, तो वही चीज होगा मेरे दोस्तों। 50,000 का आपका क्या है? कैश है। और क्या है? कौन देने? कोई पर्सन था, कैपिटल। तो मॉडर्न के हिसाब से कैश किस में आ जाएगा? मॉडर्न के हिसाब से कैश एसेट्स अकाउंट में चला जाएगा, और कैपिटल खुद कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। अब एसेट्स, मेरे बिजनेस में कैश आएगा तो एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? इंक्रीज हो रहा है। जब आपने अभी रूल्स पढ़ के आए हैं कि एसेट्स इंक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों? डेबिट करेंगे। कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल, किसी पर्सन का कैपिटल बढ़ रहा है ना जी, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल का हमने क्या रूल्स पढ़ेगा? इसका सीधा रिलेशन होता है, अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मेरे यार, आज मेरे यार की शादी है, मतलब आज एंट्री करने की बारी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री वही बन गया। फिर आप चाहे मॉडर्न से करो चाहे ट्रेडिशनल से करो, दोनों में एंट्री सेम बनेगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप कहो, सब आपका सिंपल ही बनेगा। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम ए। अब ध्यान रखना, एक परचेज अकाउंट हो गया और ये हो गया। परचेज कौन सा हो जाएगा दोस्तों? परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिशनल के हिसाब से बात कर रहे हैं। ए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा पर्सनल। ए को पर्सनल बोलेंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या हो रहा है? परचेज करेंगे तो पैसा खर्चा होगा, खर्चा को कर देंगे डेबिट। और पर्सनल अकाउंट में हमने ए से गुड्स परचेज किया तो ए देने वाला है ना, गिवर को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? ए गिवर है, पैसा गुड्स देने वाला है, पैसा लेने वाला बट गुड्स देने वाला है। तो अभी पैसा इसको जब देंगे तो पाएगा तो डेबिट होगा, बट अभी पैसे दिए नहीं है तो गिवर को करेंगे क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या बनेगा दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। क्या बन जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आप एंट्री पास करोगे तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। नरेशन क्या लिखोगे? बेइंग गुड्स परचेज। सर
अगर यही गुड्स परचेज किया तो पैसा दे दिए होते तो क्या एंट्री होता, उसको भी अभी बता रहे हैं। अभी हमने ट्रेडिशनल देखा, मॉडर्न से क्या करोगे, मॉडर्न्स में एक हो जाएगा आपका परचेज और एक हो जाएगा ए। तो परचेज मॉडर्न में एक्सपेंसेज में अकाउंट में चले जाएंगे, है ना। जैसे परचेज सीधे सीधे किस में चला जाएगा, एक्सपेंसेज अकाउंट में, और एक इसमें चला जाएगा क्रेडिटर या लाइबिलिटीज अकाउंट में, एक इसमें चला जाएगा लाइबिलिटीज के अकाउंट में। अब एक्सपेंसेज, हमने गुड्स परचेज किया तो एक्सपेंसेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपेंसेज इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेज इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं दोस्तों, डेबिट करते हैं। मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेज इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और इनकम अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर हमने किसी से गुड्स लिए उधारी तो मेरा क्रेडिटर का भी पैसा बढ़ रहा है। जैसे 10,000 का था, मैंने 5,000 और ले लिया तो 15,000 क्रेडिटर हो गया ना। तो क्रेडिटर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। मेरे दोस्तों यही एंट्री फिर बन जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अगर यहीं पे गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन कैश लिख दिया होता, ध्यान रखना आप अपने डायरी में किसी पर्सन का नाम कब लिखते हो, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचोगे तब ना, कि आप बिजनेसमैन बिजनेस के अकाउंट में जब एंट्री करता है तो आप पर्सनल अकाउंट मतलब बिजनेस के अकाउंट में वो किसका नाम लिखता है, जिससे पैसे या तो लेने होते हैं या तो देने होते हैं। दोस्तों हम गए आपके यहाँ से 10 रुपये का पेन खरीदे, आप क्या मेरा नाम लिखते हो, क्या पैसा दे दो, नहीं ना, हम वही पेन खरीदेंगे, उधारी खरीदेंगे तो आप लिख दोगे प्रभु सर ने 10 रुपये का पेन लिया है, ठीक है, उधारी की बेस पे। तो जहाँ पे उधारी ट्रांजेक्शन हो तो वहाँ पे नाम आएगा। यहाँ पे अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा अगर हम ट्रांजेक्शन को नगद किए होते, बिकॉज ए का वहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा। परचेज आएगा, खर्चा हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है, मतलब गुड्स किए तो खर्चा हो रहा है। अब उसके बाद कैश, पैसा चला गया तो एसेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट मॉडर्न के हिसाब से। ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश गोज आउट हो रहा है तो गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए की जगह कैश हो जाएगा, उसका नाम हटा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एंट्री हम लोग, जब जर्नल एंट्री का चैप्टर अभी बाकी है तो जर्नल एंट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे और सारे एंट्री को हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये रूल्स मतलब जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में पहले पहचान कर लेना है कि कौन से अकाउंट आएंगे, चाहे आप मॉडर्न से करो चाहे आप ट्रेडिशनल से करो, दोनों से सेम एंट्री आएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको टच किया हो यहाँ पे दिल पे, अगर यूट्यूब पे अपलोड है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बिकॉज आपको और कमेंट भी करें कि और किस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं तो हम आपको उस टाइप की वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे पेड कोर्सेज तो चलती ही चलती, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BCom, MCom, MBA का तैयारी तो चल ही रहा है, साथ में BA वगैरह को भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते कि नहीं सर हमको पेड कोर्सेज नहीं, तो फ्री में जाइए ना, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, उसका एंजॉय करिए। तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहाँ पे भी रहें अपने परिवार के साथ सुखी रहें। अल्पाइन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आपको ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच।